आखिर रावण से पहले किसकी थी सोने की लंका? पार्वती जी के श्राप से कैसे हुई थी लंका श्रापित? क्या है इस खास कहानी का असली प्रसंग? आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। भगवान शिव, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत है, जो अजन्मे हैं, जिन्हें तीनों लोगों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। शंकर महादेव और माता पार्वती कैलाश में निवास करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि शिव और माता पार्वती का एक भव्य महल भी था? कहते हैं महादेव की लीला तो महादेव ही जानते हैं। उन्होंने अपनी लीलाओं से अनेक लीलाएं रची। प्रभु की एक लीला आज हम आपको बताएंगे कि जब पार्वती माता के मन में एक सुंदर भवन की इच्छा जागृत हुई तो कैसे उनकी लीला से एक अद्भुत महल पार्वती माता का होने के बाद भी उनका नहीं हो सका, और कैसे पार्वती जी के सुंदर महल को लंकापति रावण ने हथिया लिया। एक बार माता पार्वती के मन में विचार आया कि सभी देवी देवता महलों में निवास करते हैं, लेकिन भोलेनाथ महल में न रहकर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इससे देवी देवताओं की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। महल में रहने की उनकी इच्छा उन्होंने भगवान भोलेनाथ को बताई, और वह शिव से हट करने लगी कि उन्हें एक ऐसा महल चाहिए जो इंद्र के महल से भी सुंदर हो। ऐसा महल जो तीनों लोकों में सबसे विशाल और सबसे भव्य और सबसे सुंदर हो। ये महल इतना सुंदर बने कि इसको देखने वाला बस मंत्रमुग्ध ही हो जाए। महादेव के बहुत समझाने के बाद भी जब माता पार्वती नहीं मानी तो पार्वती जी की इस इच्छा का मान रखते हुए महादेव ने ऋषि विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें महल बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला से एक ऐसा भवन का निर्माण किया जो अत्यंत मनमोहक था। बची हुई कसर कुबेर जी ने महल को सोने का बनाकर पूरा कर दिया। ये महल अत्यंत विशाल और भव्य था। अब ये महल इतना सुंदर था कि कोई भी देखता तो आश्चर्यचकित हो जाता। अभी तक किसी भी देवी देवताओं का महल इतना अद्भुत नहीं था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो उसके लिए गृह प्रवेश करने के लिए उन्होंने विधि पूर्वक पूजन करने के लिए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि विश्वश्रवा को बुलाया। सभी देवताओं को भी महल में गृह प्रवेश पूजन के लिए आमंत्रित किया गया। जिसने भी इस महल को देखा वो बस मोहित ही हो गया। विधि विधान से पूजन होने के बाद महादेव ने ऋषि विश्वश्रवा से गुरु दक्षिणा देने को कहा। महादेव की माया से ऋषि के मन में भवन के प्रति लालच पैदा हो गया। महादेव ने दक्षिणा के रूप में वह महल ऋषि विश्वश्रवा को दान कर दिया। लेकिन माता पार्वती को ऋषि की दृष्टि पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने ऋषि को कटु शब्दों के साथ साथ श्राप भी दे डाला कि महादेव का अंश आकर एक दिन उस महल को जलाकर नष्ट कर देगा और उसी दिन से तुम्हारे कुल का विनाश शुरू हो जाएगा। एक और कथा के अनुसार ऋषि विश्वश्रवा ने वह महल धन के देवता कुबेर को दे दिया था, लेकिन एक दिन रावण ने यह महल कुबेर से छीन लिया। माता पार्वती के इस श्राप के कारण ही हनुमान जी ने लंका जलाई और प्रभु श्री राम की कृपा से विभीषण वहां से चले गए, लेकिन रावण के कुल का नाश हो गया। एक और पौराणिक कथा ये भी कहती है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से महल में रहने की इच्छा जताई और एक महल बनाने के लिए कहा तो विश्वकर्मा द्वारा महल के निर्माण के बाद इसके गृह प्रवेश के लिए महापंडित महाज्ञानी रावण को बुलाया गया। रावण द्वारा जब विधि पूर्वक गृह प्रवेश का कार्य संपन्न हुआ तो माता पार्वती और भोलेनाथ ने रावण से दक्षिणा लेने के लिए कहा। रावण ने कहा कि मुझे दक्षिणा की क्या आवश्यकता, माता मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही खुश हूँ। लेकिन महादेव और माता पार्वती ने कहा कि बिना दक्षिणा के यह अनुष्ठान अधूरा है और आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लीजिए। तब रावण ने दक्षिणा के रूप में इस महल को ले लिया था। तो दोस्तों, सोने की लंका जो रावण की ना होने के बाद भी आखिर में उसकी हुई, लेकिन फिर भी उसकी ना हो पाई। ये कैसी लगी आपको खास पौराणिक कहानी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।